नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, जब से मैंने इस चैनल का गठन किया है दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो दोस्तों ये कि जीएमएम फॉरवर्ड सर कब भागेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जीएमएम फॉरवर्ड की कहानी कुछ अनोखी है। यस, ओएफएस तो सब प्रमोटर लाते हैं, लेकिन दोस्तों इनके प्रमोटर ने 50% डिस्काउंट में ओएफएस लाके सबको झटका दे दिया था। गाइस, इनके ऑफिस के पहले बहुत ऐसे ब्रोकर्स थे जिनका मानना था कि 10,000 तक जाएगा। दोस्तों वो ब्रोकर्स नहीं, वो ऑपरेटर्स थे। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर दोस्तों स्टॉक को चेस करते हैं तो दोस्तों एसएल लगा के बिना काम मत करिए। करते भी हैं तो स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है। बिकॉज दोस्तों स्टॉक मार्केट एक इक्विटी क्लास है, एक बिजनेस है बहुतों का। तो आपको दोस्तों अपने माल की सुरक्षा रखनी पड़ती है और अपने माल की दोस्तों करेक्ट एग्जिट प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। अब जिन्होंने दोस्तों बिना एसएल का इसमें काम किया और स्टॉक को चेस कर लिया बिना एमओएस का, दोस्तों हमेशा दोस्तों आप मेरे चैनल से एक चीज़ सीखते होंगे, एमओएस एमओएस एमओएस। एमओएस क्या है दोस्तों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के स्टॉक मार्केट में काम किया नहीं जाता। चाहे वॉरेन बफेट की बात की जाए, चाहे चार्ली मुंगेर साहब की, चाहे झुनझुनवाला सर की। आपने कभी देखा है कि कभी ऑल टाइम हाई स्टॉक खरीदते हैं? जी नहीं दोस्तों, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, जो कंपनीज भागती है वो गिरते भी हैं। आपने आरती ड्रग्स में भी वही देखा कि बोनस के बाद पोस्ट बोनस क्या हाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों चूंकि आंसर देना तो मेरा फर्ज है कि जीएमएम फॉरवर्ड कब भागेगा, मेरा क्या अनुमान है। दोस्तों इनके Q3 के नतीजे आने वाले हैं, एक बार थोड़ा डेट चेक करते हैं, उसके बाद टेक्निकल पैटर्न। और दोस्तों अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, खराब आते हैं तो क्या हमें अनुमान देखने को मिल सकता है, और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसा आना चाहिए, पूरी चर्चा आज जीएमएम फॉरवर्ड को लेके करेंगे। दोस्तों लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह की दिग्गज वीडियो आपको नहीं मिलेगी। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने बीएससी जो रिजल्ट कैलेंडर है उसको ओपन कर लिया है। इधर पे दोस्तों आप देखिएगा 20 तारीख को बहुत दिग्गज दिग्गज कंपनी के नतीजे दोस्तों, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, उसके भी नतीजे हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों फेडरल बैंक के जस्ट नीचे, उसके नीचे दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, जीएमएम फॉडलर की कहानी दोस्तों इधर पे ही शुरू होगी या फिर ख़त्म भी हो सकती है। हमें देखने को मिल रहा है कि 20 जनवरी को इनके नतीजे आएंगे। दोस्तों आज है 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दोस्तों आज आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजे, जो उसके बाद हमें दोस्तों 16, 17, 18, 19 और 20। दोस्तों इसके पीछे अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि अगर मार्केट को अनुमान रहे कि इनके नतीजे सही आ सकते हैं तो एक रैली आ सकती है। हो सकता है दोस्तों कि 4,000 का रेजिस्टेंस फिर ये खा जाए और हमें दोस्तों 7 से 8% की रैली देखने को मिल जाए। जो अमूमन हमें रिजल्ट के पहले जो हरकत देखने को मिलती है, एक बाइंग होती है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। हमने दोस्तों ये कहानी इन्फोसिस में भी देखी, इसलिए अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो भी नज़र रखिए, बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं तो भी नज़र रखिए, बिकॉज इनके दोस्तों 20 तारीख को आने वाले हैं नतीजे। अब हो सकता है दोस्तों कि मार्केट को अगर अंदाज़ा रहे तो पोजीशन बनाई जाए, मार्केट को अगर अंदाज़ा रहे कि रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आ सकते हैं तो हमें दोस्तों गिरावट भी देखने को मिली। तो बात की जाए प्रीवियस ट्रेडिंग की देखिए तो हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा था। एक बार दोस्तों वैल्यूएशन चेक करना बनता है। 1800 का स्टॉक अगर 7,000 जाएगा तो भाई मैं भी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। तो भाई बड़े बड़े निवेशक तो करने बैठे ही हैं, बिकॉज कोई भी स्टॉक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक ओवर वैल्यूड जोन तक नहीं रह सकता है, उसको अपने लेवल पर आना ही होता है। और हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बुरा ये लगता है कि 6,500 6,200 पे बहुत लोग निवेशित रहते हैं। लेकिन यस, कंपनी बुरी है बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कंपनी छोटी है, 5,500 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, लेकिन इधर पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री भी कितनी है, 16 की, ये 77 पे ट्रेड हो रही है। और ऐसा क्यों दोस्तों? ये क्लास लाइन मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो टॉप क्लास इनके बिजनेस मॉडल है और एक मोनोपोलिज्म मार्केट में क्रिएशन इनके देखने को मिलते हैं। तो कंपनी दमदार है, बिजनेस में दम है, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन हाई डिजर्व करती है तो भाई है। लेकिन दोस्तों जब ये 150 को पी लगा रही थी, मैंने क्लियर कट बोला था ये बबल कभी भी फट सकता है। आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों डिलीवरी हमें बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, जो अप्रॉक्स 50% के लगभग है। इसका मतलब दोस्तों इसमें एकोमोडेशन जारी है। इधर पे दोस्तों मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ, बस एस्टेफिल परिवार है दोस्तों हम लोग, तो बस मैं जो व्यू शेयर करता हूँ मैं अपना करता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें आपको सीखने वाली बहुत चीज़ है। देखिएगा, अगर प्रोमोटर ने अपने स्टेक को ऑफलोड किए जो कि 75% था, उनको अपने एक्सपेंशन के लिए जो उन्होंने जस्टिफाई किया था, पैसे चाहिए थे। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को ऑफलोड किए, इधर पर दोस्तों एफआईआई और डीआई ने उसको लपका। आप देख सकते हैं कि डीआई का जो स्टेक है दोस्तों बढ़ गया है और एफआईआई का स्टेक बढ़ गया। यस दोस्तों, इधर पर रिटेल इंडिकेटर तो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, रिटेलर की एंट्री होती है तो क्रैश होता है। लेकिन दोस्तों एफआईआई और डीआई ने 6,000 पर नहीं लिया था,
उन्होंने दोस्तों 3500-3600 के लेवल पे इसको उठाया था। अब इधर पे एक चीज़ बनता है जो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी ने भी दोस्तों इसमें इंटरेस्ट दिखाया था और 1.5% टाइम लपक लिया था। देखिए कोई स्टॉक को दोस्तों आप उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के समान खरीदते हैं या फिर एमओएस के लेवल पे खरीदते हैं तो आपको डाउन साइड मिनिमम होता है दोस्तों और अपसाइड ह्यूज होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इसके बॉटम हमें बनते हुए देखने को मिल गए हैं जो 3350 है। अगर वो टूटता है तो हमें फर्दर गिरावट की संभावना होती है, अगर वो नहीं टूटता है दोस्तों तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीना से 1 साल में ये स्टॉक ज़रूर 5000 के लेवल पे जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको तो चार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी के सेल्स में आप देख सकते हैं कोई कमी नहीं है। कंपनी के सेल्स टाइम बढ़ रहे हैं। प्राइस को छोड़िए दोस्तों, बिजनेस अच्छा कर रहा है तो प्राइस उसको ऑटोमेटिकली कैच करेंगे। आपने देखा यस, अब अनएथिकल वे था कि 50% डिस्काउंट में लाना दोस्तों। अब बहुतों को ये कंपनी अब फर्जी लगती है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट फाइनेंशियल दोस्तों मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी फर्जी नहीं है, लेकिन यस अनएथिकल था। इसके ऊपर दोस्तों एक न्यूज़ भी है जो मैं आपको कवर करना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर, मैं आपको कुछ भी अंधकार में रहना नहीं चाहता हूँ। इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग की भी भाई तहकीकात चल रही है भाई सेबी। अगर गिल्टी फॉर्म होते हैं तो क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपने देखा कि रिलायंस पेट्रोलियम में भी मुकेश अंबानी साहब गिल्टी फाउंड हुए, लेकिन 13 साल के बाद वर्डिक्ट आया और क्या भाई 25 करोड़ का ही जुर्माना लगा। तो ऐसे होता है दोस्तों, सेबी फाइन लगाती है लेकिन कंपनी बर्बाद नहीं होता है। अब ये एक ट्रस्ट इशू होता है, लेकिन हमने देखा कि ट्रस्ट इशू अगर ख़राब होता तो भाई इनके एफआईआई, डीआईआई और इंश्योरेंस कंपनी माल क्यों उठाते हैं। फिर भी दोस्तों जिनको बहुत सेफ साइड रहना है उस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर जिनको फाइनेंशियल में दम लगता है तो ही दोस्तों इस कंपनी में रिस्क लिया जा सकता है। मैं अपनी बात की जाए दोस्तों तो मेरे पास ये स्टॉक है, जी हाँ दोस्तों, और मेरे पास स्टॉक ऑफ कोर्स उस हाई लेवल पे नहीं है, लो लेवल पे है। और दोस्तों मैं इसको 3350 में भी 3370 में भी एकुमुलेशन किया था और आप सबको राय भी दिया था, उधर से स्टॉक 15% भाग चुका है। तो हमें दोस्तों ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट टाइम टू टाइम बढ़े हैं, जो कि 50 करोड़ से 71 करोड़ इस साल हो चुके हैं। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो पहले 266 था अभी 340 हो चुका है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे थे दोस्तों, ये हमारे ईपीएस बताते हैं। तो ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रहा है, जो 34 से 48 हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये बताते हैं कि कंपनी आपके पैसे को कैसे रिवॉल्व करके, कैसे सर्कुलेट करके अच्छा खासा जनरेशन कर रही है, अपने प्रॉफिट निकाल रही है। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाई इनके टोटल जो शेयर होल्डर इक्विटी दोस्तों, वो तो हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो 20 के लगभग है। इसको दोस्तों मैं एक टॉप नॉच मानता हूँ। आरओसी भी ठीक है और करंट रेशियो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इधर पे डेट इक्विटी हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। आप इसको डेट फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स में दोस्तों हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे थे और 18% के सीजीआर से कंपनी का ग्रो करती है, तो मुझे दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगता है। इवन मैं 15% के ऊपर को अच्छा समझता हूँ, तो 18 तो मेरे रेंज के ऊपर ही है। सीएजीआर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 30% के लगभग है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल भी है दोस्तों और कंपनी सेल्स में भी ग्रोथ दिखा रही है। कुछ टाइम से आप देखें तो मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि 4000 का रेजिस्टेंस हम लोग देखने को मिलेगा और 3650 इसके बॉटम हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों बॉटम की बात करूं तो जो ओएफएस का बेस प्राइस था इवन 3600 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोस्तों हमें कुछ दिनों से वही लेवल देखने को मिला है। बीच में गिरा भी था, इधर पे दोस्तों मैंने आपको बोला भी था आप चाहे तो उठा सकते हैं, और इधर पे आपको बेचने का सही मौका था। ये मैं कैसे देखता हूँ तो भाई इंडिकेटर का यूज़ से। इंडिकेटर क्या होता है नहीं पता, नए हैं, बिगनर हैं, आपको सीखना है। मैं लिंक दोस्तों दे दूँगा नीचे, जाकर ज़रूर सीखें। इन सब का दोस्तों मार्केट में लाखों रुपये प्राइस है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से सीख सकते हैं। तो एनीवेज बॉलिंजर बैंड की बात की जाए तो हम दोस्तों एक मीडियन पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हमें एक वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये वेज पैटर्न में दोस्तों अब ये ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब या तो ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन। रिजल्ट अच्छे आते हैं, अगर फिर भी गिरते हैं तो भाई ऑपरेटर गिरा रहे हैं। रिजल्ट खराब आते हैं तो भाई गिरना बनता है, लेकिन ऑपरेटर चाहे दोस्तों हमेशा नॉर्थ को ईस्ट, ईस्ट को साउथ और साउथ को वेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज तो हमें दोस्तों ये देखना बनता है कि इनके नतीजे कैसे हैं, बिकॉज वेज पैटर्न में मैं देख रहा हूँ कि अब या तो ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन। क्लियर कट दोस्तों आपको आरएसआई इतना बड़ा इंडिकेटर है, इतना पावरफुल इंडिकेटर कि बड़े बड़े से दोस्तों जो बड़े फंड मैनेजर है वो यूज़ करते हैं। इसका भी ट्यूटोरियल मैंने दे दिया है। इधर पे ऑल टाइम हाई, जहाँ पे आरएसआई पहले आपको बता रहे हैं कि ओवर बॉट जोन पे है, पोजीशन मत बनाइए। बनाते भी हैं तो अपने एसएलए काम करिए। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इधर पे भगाया गया, ये भागा नहीं दोस्तों, भगाया गया और उसके बाद ओएफएस की न्यूज़ से एकदम गिराया गया। अभी की बात की जाए तो एक दोस्तों ट्रेडिंग बॉक्स में देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीनों से। तो अब करना क्या है, बहुत बड़ा ये प्रश्न है दोस्तों। तो इधर पे मैं बताऊं कि मैंने आपको दिखाया कि 1 डे के चार्ट में एक वेज पैटर्न बन रहा है। ये जब पैटर्न बनता है दोस्तों तो कोई स्टॉक या तो ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेक डाउन। तो इधर पे हमें देखना बनता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं और इनमें क्या न्यूज़ हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो दोस्तों हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से भाई इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, अभी भी सेलिंग ही हुआ है, लेकिन दोस्तों उतना एक्सेसिवली नहीं। अब हो सकता है कि इनके नतीजे खराब आए तो सेलिंग प्रेशर बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट दोस्तों जो
पिछले कुछ टाइम का जो बॉटम था 3350, ये इसको सस्टेन कर सकता है, सम्मान कर सकता है। ये तोड़ता है तो हमें फर्दर गिरावट की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैंने जो कंपनी को एनालिसिस करा है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर सकता है। और दोस्तों यस, एक फ्रॉड तो हुआ है इनडायरेक्ट, अगर मैं बोलूँ तो इतना ओएफएस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि आईआरसीटीसी में भी दोस्तों 400 रुपये डिस्काउंट में हमें देखने को मिला ओएफएस। तो ये कंपनी सारी कर रही है, कोई कम तो कोई ज़्यादा। अगर उतना बड़ा गिल्टी साबित भी होती है तो उतना बड़ा दोस्तों मुझे लगता नहीं कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन डिस्क्लेमर, मैं कोई निवेश की राय नहीं दे रहा। मैं दोस्तों अगर मुझे सस्ते भाव पे मिलेगा तो मैं इतना डाइवर्सिफाई किया अपने पोर्टफोलियो कि मेरा दोस्तों पैसा डूब भी जाए तो आई डोंट माइंड, और मैं इसको एकोमोडेशन करूंगा बिकॉज मुझे कंपनी में भरोसा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना कन्विक्शन। यस, मुझे कंपनी अच्छी लगती है। अगर ब्रेकआउट देगा तो भाई मेरा प्रॉफिट होगा, नहीं गया नीचे गिरा तो दोस्तों मेरे पास फंड है, मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ और इसको खरीद भी सकता हूँ। लेकिन यस, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और दोस्तों मुझे लेके मीन्स इस बिजनेस को लेके मुझे ऑप्टोमिस्टिक वाली फीलिंग है। यस, अगर एक क्लीन शीट मिल जाती है बाय से भी तो दोस्तों ये आपको 5 शेयर के नीचे नहीं मिलेगा। और हो सके तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर आपको सही एमओएस चाहिए तो 3500 को नीचे खरीदिए, और दोस्तों 3350 के नीचे मिल जाए तो मुझे लगता है कि डाउन साइड वहाँ से नहीं है। अगर होती भी है, मार्केट बहुत क्रैश हो जाता है, क्रेडिट करने लगता है, तो भाई कुछ ही पॉसिबल है। लेकिन उधर से दोस्तों मुझे डाउनसाइड बहुत ही कम दिखाई पड़ता है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज। ओवरऑल कंपनी इज वेरी गुड। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द कवरेज, शॉर्ट कवरेज था दोस्तों, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप बिगनर रहते हो। आई होप दोस्तों मेरा मेहनत एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक दिल से लाइक तो बनता ही है। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम बिना ड्रॉप किए मत जाइएगा, जरूर ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।